नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। टिपर के ठक्कर से गोटे के जान गए। विभिन्न नवबुदाक बाग सहित सत्ताधारी राजपा नेपाल से सड़क में विरोध प्रदर्शन। जनकपुर धाम सहित प्रदेश नंबर 2 में निक सहभागिता। नेपाल के डिजिटल रूप में आर्थिक क्रांति आ समृद्धि दिश लजेबाक संघीय सरकारक सूचना संचार तथा प्रविधि मंत्री बास्कोटा के कहब। प्रदेश नंबर 2 के नायब महालेखा परीक्षक सब प्रदेश नंबर 2 के वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख का समक्ष प्रस्तुत। पाकिस्तान कोयटा में बम विस्फोट, 16 गोटे के मृत्यु। आप समाचार विस्तार से। सुनसरी के रामधुनी नगरपालिका वार्ड नंबर 3 जालपा पेट्रोल पंप आगू शुक्र दिन हाइस गाड़ी के ठक्कर से मोटरसाइकिल में सवार 1 गोटे के मृत्यु भेल। तैना 1 गोटे घायल भेल। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत पूर्व से पश्चिम दिश जा रहल 1422 नंबर के हाइस गाड़ी विपरीत दिशा से आबि रहल को 23 प 77 19 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देने छल। ठक्कर से मोटरसाइकिल चालक इनरवा नगरपालिका 6 बदेसा रहनिहार 35 वर्षक गजेन्द्र खवास चौधरी के मृत्यु भेल बताओल गेल अछि। मोटरसाइकिल के पाछा सवार इटहरी उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 16 रहनिहार 55 वर्षक अशोक शाह घायल भेल छन्। हुनक धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में इलाज भ रहल अछि। ठक्कर देने हाइस के चालक महतरी महेस्थान गाउँपालिका 5 रहनिहार 40 वर्षक हेम बहादुर जिम्बा तामाङ के पुलिस नियंत्रण में रखलक अछि। नुवाकोट के बटार में टिपर मोटरसाइकिल के ठक्कर दिला से 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। शुक्र दिन बा 5 ख 2898 नंबर के टिपर विपरीत दिशा से आबि रहल ना 33 प 3463 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर दिला से मोटरसाइकिल चालक स्थानीय दिवाकर खनाल के जान गेल अछि। ठक्कर से मोटरसाइकिल में रहल दोसर 1 गोटे घायल भेल छन्। आक्रोशित स्थानीय सब ठक्कर देने टिपर में आगजनी के प्रयास केलक अछि। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल नवबुदाक माग रखैत जनकपुर धाम में विरोध जुलूस प्रदर्शन केलक अछि। राजपा नेपाल केंद्रीय अध्यक्ष मंडलक निर्णय अनुसार राजपा नेपाल प्रदेश नंबर 2 के अस्थायी मकाम जनकपुर धाम में सेहो विरोध प्रदर्शन केलक अछि। प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सरकार के एकटा नेतृत्वकर्ता दल राजपा नेपाल से हो। विरोध प्रदर्शन में प्रदेश सभा सदस्य लोकन, स्थानीय तह के प्रमुख आ उप प्रमुख सभक सहित के जनप्रतिनिधि, नेता तथा कार्यकर्ता सबके समेत सक्रिय सहभागिता देखल गेल छल। प्रदर्शनकारी सब रेशम चौधरी के रिहा करक के माग प्राथमिकता के साथ नारा लगबैत उठान केने छल। जनकपुर धाम के जनक चौक से शुरू भेल विरोध रैली जनकपुर धाम के राम चौक, जानकी मंदिर, शिव चौक, भानु चौक, कदम चौक सहित नगर परिक्रमा करैत फिर से जनक चौक में पहुंचकर कोन सभा में परिणत भेल छल। नेपाल में जन्म सिद्ध नागरिक संतान के वंशज के नागरिकता, लाल आयोग के प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक, संविधान संशोधन, रेशम चौधरी लगायत के आंदोलनकारी सभक तत्काल रिहाई तथा मुद्दा फिर्ता लगायत के नवबुदाक माग रखैत ओ सब विरोध प्रदर्शन केलक अछि। कोन सभा में बाजल अधिकांश वक्ता लोकनि मधेश आंदोलन के माग सब एखनो धरि संबोधन होबऽ नहि सकल बतबैत आंदोलन के स्वरूप मात्र बदलल, आंदोलन फेर से होबऽ सकबाक चेतावनी देने छल। 5 गते अंतरक्रिया कार्यक्रम है। 7 गते के स्थापना दिवस, 7 गते के राजपा के स्थापना दिवस है। में अपने सभी में धन्यवाद। ये कार्यक्रम समापन है। नेपाल देश में एहन भ रहल छै आ जकरा ना बाप के जन्म सिद्ध नागरिकता भ गेल छै ओकरा बाल बच्चा के वंशज किया न देल जेतै। तो हमरा सबके पहाड़ आ मधेश में 2 रंग के विभेद के नहीं है, जनता बना कर रखने है। तो हम सब अपन वंशज के नागरिकता केना हासिल करब, तैला हम मधेसी जनता से आग्रह करबन अपन वंशज नागरिकता लेबा के लेल रोड पर हमरा सबके साथे आबत है दौड़त और सरकार के मुंह तोड़ जवाब द के अपन अधिकार ले। जय मधेश। नेता लोकनि वंशज नागरिकता प्राप्ति के लेल संपूर्ण जनता के सड़क में उतर अपन हक अधिकार के लड़ाई लड़ सेहो आह्वान केने छलनि। सभा में प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह, राजपा अध्यक्ष मंडल धनुषाक सदस्य लोकनि, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका उप प्रमुख
विभिन्न स्थानीय तह के प्रमुख आ उप प्रमुख लोकन, वार्ड अध्यक्ष लोकन, वार्ड सदस्य लोकन सहित नेता कार्यकर्ता सबके सक्रिय सहभागिता देखल गेल छल। उमर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल शुक्र दिन वीरगंज में सेहो प्रदर्शन केलक अछि। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल जिला कार्य समिति पर्साक आह्वान में वीरगंज में प्रदर्शन केने छल। वीरगंज के घंटाघर से शुरू भेल प्रदर्शन माई स्थान आदर्श नगर होइत फिर से घंटाघर में पहुंच के कोन सभा में परिणत भेल। राजपाक सह महासचिव निजामुद्दीन समानी जानकारी दिलनि छ। जन्मसिद्ध नागरिक के संतान के वंशज के नागरिकता प्रदान कयल जेबाक, संविधान संशोधन के मांग पूरा कयल जेबाक चाही सहितक मांग सब राखि सब प्रदर्शन केने छल। प्रदर्शनकारी सब लाल आयोग के प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक कर, रेशम चौधरी लगायत के आंदोलनकारी के तत्काल रिहा कर, आंदोलनकारी ऊपर के मुद्दा फिर्ता कर, भ्रष्टाचारी, कालाबाजारी, महंगी लगायत के अंत कर नाराबाजी केने छलनि। राजपा के केंद्रीय तथा स्थानीय नेता सब घंटाघर में आयोजित कोन सभा में मंतव्य रखने छल। तहिना प्रदेश नंबर 2 के विभिन्न जिला सब में समेत प्रदर्शन कयल गेल अछि। संघीय सरकार के सूचना संचार तथा प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा नेपाल के डिजिटल रूप में आर्थिक क्रांति आ समृद्धि दिस अगाडि बढ़ाबैत लजेबाक धारणा रखने अछि। शुक्र दिन जनकपुर धाम स्थित नेपाल टेलिकम द्वारा शुरू कयल गेल FTTH सेवाक शुभारंभ करैत मंत्री बास्कोटा काठमांडू में संपन्न भेल लगाली सम्मेलन में बहुत कंपनी सब संचार क्षेत्र में काज करऽ चाहला सँ पल पल में चुनौती रहल दिस नेपाल टेलिकम के कर्मचारी सबके सचेत करौने छलनि। भर्खर लगानी सम्मेलन हो जहाँ अरू केही कम्पनीहरूले पनि सम्झौता गरे तपाईहरुलाई थाहा होला नि यस क्षेत्रमा आउँछु भनेर। कि तपाईहरु पनि फेसबुकमा उही भात खाएको के खाएको च्याटमा मात्रै अल्झिनुहुन्छ, अरू कुरा हेर्नुहुन्न। यदि हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरुका पल पलमा चुनौती आइरहेको छ, त्यो त हामी छेक्न रोक्न सक्दैनौँ। त्यसैले समय छँदै आफ्नो एरिया कभर गर्नु पर्यो, खास गरिकन शहरी क्षेत्रहरू। म यहाँ एकैजना भए पनि यस वडाको वडा अध्यक्षज्यू आउनु भएको छ, म भन्न चाहन्छु उहाँलाई साक्षी राखेर, नगरको कार्यकारी प्रमुख पनि हुनुहुन्छ कि यो सेवा जनकपुर क्षेत्रमा सबभन्दा बढ्दा छिटो लैजानुस्। हाम्रो सेवा सस्तो पनि छ, गुणस्तरीय पनि छ। 42 कर्मचारी रहलो पर नेपाल सरकार के स्वामित्व में रहल नेपाल टेलिकम प्रविधि में सेवाग्राही की इच्छा अनुसार एखनो धेर काज कर नहीं सकल होना का आरोप छलनि। के होइन, टेलिकमको साथीहरूले हेर्नुपर्छ। अरूसित 600 कर्मचारी छ, हामीसित 4200। कति गुणा प्रगति हामीले गर्नुपर्ने हो, तर हामी ऊभन्दा तल परिसक्यौँ। एउटा भिन्नता चाहिँ छ, त्यो के छ भने अरू नाफाको निम्ति काम गर्छन्, नेपाल टेलिकम सेवाको निम्ति काम गर्नुपर्छ। त्यो त हो। अरू जहाँ नाफा हुन्छ त्यहाँ लगानी गर्छन्, त्यहाँ सेवा पुर्याउँछन्, तर नेपाल टेलिकम जहाँ नेपाली जनता बस्छन् त्यो ठाउँमा जानुपर्छ। नेपाल टेलिकम के जतेक संपत्ति दोसर सेवा प्रदायक सबके नहीं रहल ओ स्मरण करने छलनि। अपने शानदार भवन, उपकरण, टेक्नोलॉजी, जनशक्ति रहलो पर सब नेपाली एखनो धेर सेवा पावन नहीं सकनाई दुखद रहल हुना कहत छलनि। नेपाल टेलिकम क्षेत्रीय कार्यालय वीरगंजक निर्देशक अमलेन्दु नारायण सिंह के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में टेलिकम के प्रबंध निर्देशक दिल्लीराम अधिकारी सब नेपाली समक्ष गुणस्तरीय रूप में सेवा पहुंचाब नेपाल टेलिकम प्रतिबद्ध रहल धारणा रखने छलखिन। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद प्रदेश 2 के नायब महालेखा परीक्षक सह प्रदेश नंबर 2 के वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख कायस्थ समक्ष प्रस्तुत। तराई के सब जिला में कर कार्यालय स्थापना करबाक संगे सरकार के तैयारी। पाकिस्तान के कोयटा में बम विस्फोट 16 गोटे के मृत्यु। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार। प्रदेश नंबर 2 के नायब महालेखा परीक्षक शुक्र दिन प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ के प्रदेश नंबर 2 के वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझौलक अछि। नायब महालेखा परीक्षक सुवर्ण ढकाल प्रदेश प्रमुख के बुझौने वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन में प्रदेश माथत के 10 निकाय के 69 करोड़ 43 लाख 95 हजार के कयल गेल लेखा परीक्षण से वार्षिक प्रतिवेदन में कुल 16 करोड़ 46 लाख 9 हजार रकम बेरुजू देखल गेल अछि। ई रकम प्रतिशत के आधार में 23.71% होइत अछि। कुल बेरुजू में से असूल कयल जेबाक बेरुजू 2 करोड़ 5 लाख 79 हजार अछि।
तहिना नियमित क्यालजेबाक बेरोजू 3,69,30,000 आ पेशकी बाँकी 10,71,00,000 में कर्मचारी पेशकी 1 लाख आ संस्थागत पेशकी 10,70,00,000 रहल अछि। मुदा लेखा परीक्षण कयल गेल 10टा कार्यालय में से 4टा कार्यालय के लगती बेरोजू नहीं देखल गेल अछि। बाँकी 6टा कार्यालय में से मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में 12,91,30,000 बेरोजू देखल गेल अछि। तेना आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय में 2,05,95,000 बेरोजू देखल गेल अछि। तहिना सामाजिक विकास मंत्रालय में 1,33,00,000, भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय में 8,32,000, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मंत्रालय में 6,52,000 आ प्रदेश सभा सचिवालय में 1 लाख बेरोजू देखल गेल अछि। तेना आई प्रदेश में प्रदेश सरकार जारी कयल जेबाक सब ऐन कानून प्राथमिकता अनुसार तैयार कऽ प्रदेश सभा में पेश कयल जेबाक में एखन धरि 16 कानून मात्र पारित भेल पाओल गेल अछि। तहिना स्वीकृत दरबंदी 3158 में से 18 से 12 मात्र समायोजन भेला से कार्य संपादन अपेक्षा अनुसार होबऽ नहि सकबाक प्रतिवेदन में उल्लेख कयल गेल अछि। एहि प्रदेश में 77,43,80,000 बजेट में से 29,54,32,000 मात्र एखन धरि खर्च भेल अछि। महापात्र पुनरुत्थान समाज नेपाल के दोसर केंद्रीय साधारण सभा जनकपुर धाम में संपन्न भेल अछि। प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ दोसर साधारण सभा के समुद्घाटन केने छलथि। ओ मानव जीवन के अंतिम चरण में आत्माक चिर शांति के लेल महापात्र सबसे कयल जाय वाला संस्कार काज अपने में सम्मान योग्य रहल धारणा रखने छलनि। जीवन के अंतिम अवस्था में जो दिवंगत आत्मा के शांति के लिए जे कार्य करे छे, ये अपने में अत्यंत सम्मानित छे। जब तक धर्मावलंबी सब एकरा रखने रहता तब तक ई चलता है। आब स्थिति ई छे कि एकरा जे छे से दू प्रकार से एकरा देखल जाए। एकरा समृद्धि केना करब आ एकरा जीवन यापन के माध्यम केना। सबसे पहिलका छे, सबसे पहले ई कह चाहे छी कि ई कर्म जे छे से मृतक करने के खावे छथिन कि की कर रहल छै। जे जीवित संतान छे हुनकर आत्मतुष्टि के लिए होइ छै कि हम अपने जे दिगंबर भ गेला है हुनका प्रति हम किछ कर रहल छी, हमर किछ कर्तव्य अछि, अपने सब ओकर माध्यम भ जाइ छै। जे चीज है धर्म, एक संस्कृति धर्म जो होइ छै से आस्था के होइ छै। सबक विभिन्न समुदाय में विभिन्न प्रकार के आस्था है। हमरा सब हिंदू धर्मावलंबी छी तैं लग हमरा सबके एहि प्रकार के ओ एहि किसिम के संस्कार से एखन जीवन यापन में सहजता एहि किसिम के संस्कार से एखन जीवन यापन करब कठिनाई भ रहल चिंता व्यक्त करैत एहि काज के समृद्ध बनेबाक दिस जोर देबा आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। संगे दिवंगत आत्मा के चिर शांति के लेल कयल जाय वाला काज व्यवस्थित आ मर्यादित बनबैत ओहि के गुणवत्ता में सेहो ध्यान पहुंचाल जेबाक चाही हुनक कहब छलनि। कार्यक्रम में अयोध्यानाथ चौधरी अपन साहित्य प्रस्तुत केने छलनि त नृत्य के माध्यम से समेत कार्यक्रम में उपस्थित सहभागी लोकन के स्वागत कयल गेल छल। तेना कार्यक्रम में विभिन्न जिला से आयल गांव सभा समिति, नगर सभा समिति लगायत के पदाधिकारी तथा सदस्य सबके उपस्थिति रहल छल। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालक नेता राजेन्द्र महतो सरकार विरुद्ध आंदोलन केनाई के विकल्प नहीं रहल दावी कयलनि अछि। नेता महतो सरकार 2/3 जनमत के दुरुपयोग केला सँ सेहो सरकार विरुद्ध आंदोलन में जेबाक निर्णय लेबऽ पड़ल स्पष्ट कयलनि अछि। शुक्र दिन काठमांडू में भेल 11 विद्यार्थी संगठन कार्यक्रम के ओ सरकार विरुद्ध के आंदोलन में जाय सब विद्यार्थी संगठन के सेहो आह्वान केने छलनि। नेता महतो आंदोलन केला सँ रेशम चौधरी के सरकार जन्म कैद के सजाय देबाक काज केने कहैत आक्रोश सेहो व्यक्त केने छलनि। देश को प्रधानमंत्री सब ठीक ठाक बनी बनिरहेको छ।
विद्यार्थीहरूले चाहिँ आन्दोलनको कुरा गरिरहेको छ। यो त कबाबमा हड्डी भएन। दुई तिहाईको सरकार सब ठिकठाक गरेको छु भनेर भनिरहेको छ के? अस्ति केही दिन मात्रै पहिले 5-10 दिन पहिले यही सभागृहमा तो रिपोर्टर्स क्लब छ नि, उसको कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रममा आएको थिए। अब प्रधानमन्त्री को पनि थियो। अब मैले भने यो त 2/3 जनताले किन दिएको तपाईलाई? अब 2/3 त जनताले यो मुलुकको समृद्धिको लागि दिएको। तोले भन्छ हो, त्यसैले त नारा दिएको, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल। नाराले नि पुगिहाल्यो भयो, अब केही गर्नै परेन। अनि उखान टुक्काबाट चाहिँ कसरी चल्छ हो? त आन्दोलन नभए त के हुन्छ? त्यो आन्दोलन नहुन्छ। सब ठिकठाक छैन। अब हत्या, हिंसा, बलात्कार दिन दहाडे भइरहेको समात्दैन अपराधीलाई। सब पुरै देशवासीले त अपराधीलाई बनाएको थियो होइन? तो निर्मला पन्तको बलात्कारी हत्यारालाई समात, खोइ त बेपत्ता, समातेकै छैन। मगी भ्रष्टाचार के चाहिँ दिन दुनिया रात चौगुनी परिरहेको छ। त के ठिकठाक छ? 2/3 त जनताले त बडा उम्मीद गरेर आशा गरेर नि दिएको हो। नेता महतो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सीके राउत के अपन दूत बनाकर मधेश में भेजने आरोप समेत लगौले नै छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक सभापति शेर बहादुर देउवा सरकार विरुद्ध आंदोलन कर युवा विद्यार्थी सबके आह्वान केले नै छ। सभापति देउवा केपी ओली नेतृत्वक वर्तमान सरकार जततत हस्तक्षेप क नैनिक कार्य कर रहल कहित एके विरोध में आंदोलन कर अपन पार्टी तैयार रहल से हो स्पष्ट केले नै छ। शुक्र दिन 11 विद्यार्थी संगठन से काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में संवैधानिक परिषद के विशाल बजाकर संवैधानिक निकाय के पदाधिकारी से हो एकलौटी तवर्ष निर्णय क नियुक्त कर के कार्य के कहित प्रधानमंत्री ओली के वो आलोचना केने छलेन। प्रधानमंत्री ओली अपना नई एबाक पत्राचार करित समय में संवैधानिक परिषद के विशाल बजलो पर से हो विरोध जनाउने छलेन। ओली सरकार आउन साथै यत्रो महँगी बढेको छ। आज धेरै गाह्रो भइसकेको छ सर्वसाधारण मान्छेलाई। कि महँगी बढेको छ स्थिति। त्यस कारण चाहिँ नि अब अर्को कुरा, एक जिल्लामा अर्को जिल्लामा जाने बेलामा कर लगाएको छ। व्यापारीहरूले भन्दै थिए हामी ठाउँ ठाउँमा कर लगाएर हैरान गर्छौँ भन्दै थिए। हुँदा चाहिँ एउटा हिजो बजारमा गएको थिएँ, उसमा यो काभ्रे त्यहाँ कुखुरा पनि एक जिल्लामा लगाएर कुखुराको पनि कर दिँदैछ। त्यस कारण यो केपी शर्मा ओली भन्दा पनि कर प्रसाद ओली आफ्नो परिणाम अरू शान्ति सुरक्षा छँदैछ। शान्ति सुरक्षा नै छ। विप्लवको सम्बन्धमा हाम्रो पार्टीको धारणा छ ओली हत्या हिसाब छोड्नुपर्छ, सरकारले वार्तामा ल्याउनुपर्छ। मान्छे मार्ने वन प्रकारले के हुनेवाला छैन। वार्तामा आउनुपर्छ, सरकारले वार्ता गर्नुपर्छ। यसको दुई मात्रै छैन। त्यस कारण उहाँले वार्तामा आउनुपर्छ। यो वन प्रकार के हुनेवाला छैन। सभापति देउवा प्रधानमंत्री सेना परिचालन कर पेबाक व्यवस्था क्याल गेल कहित असंतुष्टि से व्यक्त किने छलेन। एमहर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी के महासचिव मोहन वैद्य किरण वर्तमान सरकार फांसीवाद दिस आगा बढ़ल आरोप लगौने छलेन। महासचिव वैद्य केपी ओली नेतृत्वक वर्तमान सरकार के कम्युनिस्ट नेतृत्वक सरकार कह नै मिलबाक तर्क समेत रखने छलेन।
11 विद्यार्थी संगठन शुक्र दिन काठमांडू में आयोजना करने कार्यक्रम में हो रेशम चौधरी के जन्म कैद के सजाए देबाक काज के कहित सरकार के आलोचना से होके छलैन। महासचिव वैद्य नेत्र विक्रम चंद नेतृत्व नेकपा के प्रतिबंध लगेबाक निर्णय पुनर्विचार कर से हो सरकार के दबाव दिने छ। झापा विद्रोह महत्त्वपूर्ण भूमिका हो अनि 10 वर्षको महान जनयुद्ध त्यसको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हो र अहिले संविधान बन्यो भनेर भनिन्छ, बन्यो संविधान तर विडम्बना के भयो भने आन्दोलनमा सहभागी शक्तिहरूलाई जुन रूपमा समावेश गर्नु पर्थ्यो त्यो भएन भनेर भन्नुहोस्। धोकेबाज नेताहरू, अझ कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेताहरू धोकेबाजहरूलाई अगाडि सारेर संविधान लेखियो। हामीले पहिलेदेखि विरोध गर्दै आएको त्यसका बियोहरू छन्। मधेसी आन्दोलन, त्यही हो मधेसी आन्दोलनलाई पनि धोका दिइएको छ भनेर भन्नुहोस्। त्यस कारणले चिज के हो भने गम्भीर बनाएको छ। जुन कम्युनिस्ट होइन उनीहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छन्, ल सरकारमा गएका छन्। जुन कम्युनिस्ट होइन उसले आफूलाई कम्युनिस्ट सरकार बन्न भनेको छ। प्रधानमन्त्रीजीले ओलीजीले धेरै उखान हाल्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। महासचिव वैद्य चंद नेतृत्व नेकपा के राजनीतिक व्यवहार कर से सरकार के माथत आन नहीं सकबाक महासचिव वैद्य के कहब छलैन। सरकार तराई के सब जिला में कर कार्यालय स्थापना करबाक तैयारी केलक अछि। अर्थमंत्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा तराई के सब जिला में कर कार्यालय स्थापना करबाक तैयारी भ रहल धारणा रखने अछि। शुक्र दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के काठमांडू में भेल 53 वार्षिक साधारण सभा के दोसर सत्र के संबोधन करते हो मध्यम किसिम के व्यवसाय सब बढ़ित गेल पहाड़ के जिला सब में से उद्योग व्यवसाय के काज के सहज बनाव सरकार कर कार्यालय के स्थापना करत लजेबाक विषय के उच्च प्राथमिकता देने से हो स्पष्ट करने छ। अर्थमंत्री खतिवड़ा भन्सार कार्यालय सभक पूर्वाधार विकास में से हो जोड़ देबाक प्रतिबद्धता व्यक्त करने छ। करदाताहरू मजौला खालका हुन्छन्, त्यति नै कार्यालयहरू बढाउने हुन्छ। तर एउटा कुरो चाहिँ के भने प्रशासनिक केन्द्रहरू चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। त्यो हिसाबले तराईका सबै जिल्लाहरूमा र केही पहाडी जिल्लाहरूमा जहाँ व्यवसाय बढेको छ त्यहाँ अनिवार्य रूपमा सबैमा कर सेवा कार्यालयहरू खोल्ने भनेर हामीले ऐननको प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ। जुन कर सेवा कार्यालयहरू कार्यालयमा उत्पन्न हुनुपर्ने हो त्यो पनि हामी गर्दै जान्छौँ। केही छोटी भन्सारलाई ठुलो भन्सार बढाउने र केही सञ्चालनमा नभएका छोटी भन्सारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि सञ्चालनमा ल्याउने, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र त्यसपछि भन्सारको पूर्वाधारहरूमा खास गरी आइसिडी आइसिपीको विषयमा जति कुराहरू उठेका छन् त्यो हामीले सम्बोधन गर्दैछौँ। त्यो कुराहरू मैले चाहिँ यहाँ नोट पनि गरेको छु। मैले धेरै लामो यसमा जान चाहिनँ। करमा जरिमानाको कुरा अनि फुल अडिटको कुरा, फलोअपको कुरा, रेकर्ड राख्नुपर्ने कुरा मैले यहाँ नोट गरेको छु। तर के हो भने 10 वर्षसम्म तपाईँले रेकर्ड राख्नुपर्ने अनि त्यसपछि हिसाब बुझाउनु पर्ने, त्यसमा एउटा विधि होला। 4 वर्षसम्मको कुनै पनि अवधिको फुल अडिटको कुराहरू हामीले गरेका छौँ। तर एउटा निश्चित अवधिपछि ती कुराहरू चाहिँ राफसाफ भइजानुपर्छ भन्ने मान्यतामा म पनि तपाईँहरूसँग साथै छु। साथै अर्को वाणिज्य मन्त्रीज्यूलाई अहिले आन्दोलन कार्यक्रम में उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव रुग्ण उद्योग सबके आवश्यक राहत देव सरकार प्रतिबद्ध रहल धारणा रखने छलैन। कुनै लीजमा दिने, कुनै पीपी मोडलमा चलाउने, कुनै विभिन्न रूप हुन सक्छ। सहकारीसँग जोड्ने, हामी विभिन्न रूपसँग जोडेर चाहिँ उद्योगहरू चलाउँछौँ। डिजिटलको कुरा गर्नुभएछ, अब डिजिटलतिर जाने नै हो, नगइकन उपाय हुँदैन। राहतको बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। अब राहतको कुरा कमजोरले पाउनुपर्छ के राहत। तर हाम्रो यहाँ के भने जति ठुलो माथि पुग्यो त्यति राहत खोज्नु छ। हामी हस्पिटलमा गयो भने तपाईँको तुरन्तै सबै चिज फ्री लेखिदिन्छ कि मतलब नेताहरू गयो भने कुनै फ्री लेखिदिन्छ डाक्टरले। तर बिचरा गरिब जाँदाखेरि कहाँ हुन्छ त? मंत्री यादव और उद्योग स्थापना के लिए सरकार निजी क्षेत्र संग सहकार्य कर आगा बढ़त तैयार रहा से हो जानकारी करने छलैन। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग के सदस्य डाक्टर माधवी भट्ट आयोग में नया पदाधिकारी नियुक्ति के लिए विलंब नहीं कर सरकार के सुझाव दिने। चैत 30 गते शनि दिन से पदावधि पूरा होब लगला से शुक्र दिन आयोग परिसर में पत्रकार सम्मेलन कहू आयोग पदाधिकारी विहीन भेला से संक्रमणकालीन न्याय के संयंत्र सब संकरण में पड़बाक कहित नया पदाधिकारी नियुक्ति के प्राथमिकता में राख सरकार के सुझाव दिने।
आयोग में रहल पीड़ित के निवेदन के फाइल के सुरक्षा आ गोपनीयता के प्रश्न बारंबार उठ रहल समय आयोग पदाधिकारी विहीन के अवस्था में पहुंचल कहितो वही दिस गंभीर बन सरकार के आग्रह केलक अछि। पदाधिकारी खाली भेला लगले आयोग में दर्ता भेल 62,970 निवेदन के सुरक्षा आ गोपनीयता में प्रश्न उठ सकबा कहितो आयोग के लंबा समय धरि पदाधिकारी विहीन नहीं बनाब आग्रह केने छलनि। प्रदेश नम्बर 3 को ललितपुरमा निजी भवन भाडामा लिई कार्यालय चलाइएको छ भने अन्य प्रदेशहरूमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा कार्यालय स्थापना गरिएको छ। यी प्रदेशहरूमा पठाइएका उजुरीहरू सबै केन्द्रीय कार्यालयमा फिर्ता ल्याइएका छैनन्। मैले चाहिँ यहाँ टिपोट गरेको छु कतिवटा फाइलहरू चाहिँ हामीले प्रदेशमा पठाइएको। आयोगक सदस्य भट्ट आयोग के केन्द्रीय कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था नीक भेलो पर प्रदेश कार्यालय समय संयोजक लगायत अनुसंधान अधिकारी सभक समयावधि नहीं बढ़ौला से दुनू कार्यालय सब निष्क्रिय भेल तथा प्रदेश सब में भेजल गेल निवेदन सबके सुरक्षा चुनौतीपूर्ण रहल धारणा रखने छलनि। नेपाल सरकारक 2071 मार्च 27 गते के मंत्री परिषद के निर्णय अनुसार राज्य पक्ष आ तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बीच भेल सशस्त्र द्वंद्व के क्रम में भेल मानवाधिकार के उल्लंघन के घटना सत्य तथ्य छानबीन कर कानूनी कार्यवाही की सिफारिश के लिए सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन कयल गेल छल। एहि बीच सरकार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग आ बेपत्ता छानबीन आयोग के पदाधिकारी नियुक्ति के सिफारिश के लिए पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र के अध्यक्षता में सिफारिश समिति गठन केलक अछि। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद समायोजन के विषय के लकर सरकारी चिकित्सक सभक आंदोलन जारी। अपना सबके संघ अंतर्गत राखा प्रवाक डॉक्टर साहब सबके मांग। पाकिस्तान के क्वेटा में बम विस्फोट 16 गोटे के मृत्यु। पुनः स्वागत है न्यूज में अपने बाकी समाचार। समायोजनक विषय के लकर सरकारी चिकित्सक सभक आंदोलन शुक्र दिन से हो जारी रहा। अपना सबके संघ अंतर्गत राखा के मांग करत आंदोलन में रहल सरकारी चिकित्सक लोग शुक्र दिन से त्रिपाल में बीमार सबके सेवा दिलक। काठमाडौँ उपत्यका लगायत प्रदेश तथा जिला अस्पताल सभक चिकित्सक सब आंदोलित बनला के बाद देशभर के स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भेल। सरकारी चिकित्सक सभक आंदोलन में नेपाल चिकित्सक संघ से ऐक्यबद्धता जमबैत तत्काल समस्या के समाधान खोज सरकार के बृहस्पति दिन धैर्य के 72 घंटा के अल्टीमेटम देने छल। समायोजन के कारण स्थानीय तह में गेला से अपना सबके वृत्ति विकास अवरुद्ध हेबाक कहित चिकित्सक सब समायोजन के निर्णय सुधार सरकार संग मांग करैत आबि रहल अछि। इंटरनेट सेवा प्रदायक संस्था सब सेहो सरकार विरुद्ध आंदोलन शुरू केलक अछि। टीवी प्रसारण के अनुमति लेने कंपनी के बिना प्रतिस्पर्धा इंटरनेट के लेल फ्रीक्वेंसी देबाक तैयारी कयल गेला के बाद एहि प्रति आपत्ति जनबैत इंटरनेट सेवा प्रदायक संस्था सब सरकार विरुद्ध आंदोलन शुरू केलक अछि। टेलीविजन प्रसारण संस्था के बिना प्रतिस्पर्धा नियम विपरीत इंटरनेट के लेल फ्रीक्वेंसी देबाक तैयारी कयल गेला के बाद ओहि प्रति आपत्ति जनबैत ओ सब शुक्र दिन काठमाडौँ के कमलादी स्थित नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण कार्यालय में धरना सेहो देलक अछि। हामी एकदम सपोर्ट गर्छौँ भनेको त्यही बिहानलाई दिएको फ्रिक्वेन्सी इन्टरनेट प्रयोजनलाई पनि चलाउन मिल्ने गरी एउटा ब्याकडोरबाट त्यो पनि एनटिएबाट होइन कि इन्टरनेट सम्बन्धित हामीले बुझेको अहिलेसम्म एनटिएबाटै सबै काम कारबाही हुनेमा सञ्चार मन्त्रालय आफै लागेर त्यसमा चाहिँ एकदम फास्ट ट्र्याकबाट जाँदाखेरि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यो कुरालाई एउटा प्रचलित नियम कानुन अनुसार इंटरनेट सेवा प्रदायक संस्था सब अपना सब सहज रूप में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराए रहलो पर सरकार विकल्प खोजने कहत आक्रोश सेहो व्यक्त केने छल। ओ सब इंटरनेट सेवा अपना सब संचालन करबा कानूनी व्यवस्था के उल्लंघन नहीं कर सरकार के सचेत करबैत शुक्र के नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण में ज्ञापन पत्र सेहो पछौलक अछि। बेरगंज स्थित मेगा बैंक के शाखा कार्यालय में भेटल 1 लाख रुपया एकटा युवक पुलिस के बोझौलने छ। रौतहट यमुनामाई गाउँपालिका 3 घर भक वीरगंज महानगरपालिका 8 पानी टैंकी रहनिहार 20 वर्षक प्रिंस कुमार मुखिया बैंक में भेटल 1 लाख रुपया पुलिस के जिम्मा लगौलक अछि। वीरगंज के आदर्श नगर स्थित मेगा बैंक के शाखा कार्यालय भित्रे चैत 28 गते रकम भेटल मुखिया बतौलन। काज के सिलसिला में बैंक गेल समय प्रिंस आ हुनक साथी वीरगंज के पिपरा रहनिहार प्रिंस कुमार पटेल बृहस्पति दिन भौचर भरवाला ठाम में राखल टेबल के पाछा से नगद 1 लाख भेटने छल। बड़का परिणाम के रकम भेटला के बाद सब बृहस्पति दिन रकम भेटल विषय में परिवार के मात्र जानकारी कराने छल। शुक्र दिन प्रिंस मुखिया जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा में पहुंचकर रकम पुलिस के जिम्मा लगौलक अछि। मुदा एखन धरि बैंक में कोनो गोटे रकम हेरायल उपराग नहीं केलक अछि। पुलिस पाई एला लगले मेगा बैंक के सीसीटीवी फुटेज देखनाई लगायत के अनुसंधान प्रक्रिया शुरू केलक अछि। पुलिस के टोली सिरहा के अलग अलग स्थान से शुक्र दिन अवैध रूप में रहल सोना आ नशीला दवाई सहित 2 युवक के पकड़लक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा से खटल पुलिस के टोली सिरहा नगरपालिका 21 स्थित पिपरा
सिराहा नगरपालिका 21 स्थित पिपरा टोल से 50 ग्राम अवैध सोना सहित सिराहा के धनगढ़ीमाई नगरपालिका 2 निवासी 25 वर्षक मोहम्मद अकरामुल रायन के पकड़ लगे। भारत से नेपाल दिश 6801 नंबर के मोटरसाइकिल में जा रहा छानबीन करबा क्रम में अवैध सोना सहित रायन के पकड़ने जिला प्रहरी कार्यालय सिराहा प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक माधवराज खरेल जानकारी दिलन। तेना पुलिस लहान नगरपालिका 3 स्थित ठाड़ी चौक से नशीला दवाई सहित उदयपुर के गढ़ी गाउँपालिका 7 निवासी 26 वर्षक भरत तामाङ के पकड़ लगे। पकड़ायल में तामाङ के संग से नशीला दवाई फेनार्गन 50 एम्पुल, नुफिन 52 एम्पुल, डाइजिल्याब 60 एम्पुल और नाइट्रोजन 75 चक्की बरामद भेल। प्रहरी नायब उपरीक्षक खरेल धारणा रखलें। जनकपुर धाम में पशु पंछी रोग संबंधी प्राविधिक अंतरक्रिया गोष्ठी संपन्न भेलै छ। आज जनकपुर धाम स्थित पशु पंछी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला में संबंधित कार्यालय सभक प्राविधिक सबके सहभागिता में भेल पशु पंछी रोग अन्वेषण संबंधी प्रदेश स्तरीय प्राविधिक अंतरक्रिया गोष्ठी में प्रदेश नंबर 2 में पशु सब में होबे वाला रोग ओकर जोखिम आ होय के समाधानक विषय में परामर्श कयल गेल छै। जैसे कि ओकरा रोग व्याधि लगते तो ओकरा जैसे कोन ढंग से ट्रीटमेंट कर लेते, कोन ढंग से वैक्सीन कर लेते, ओकर जैसे कि जानकारी के लिए हमर से के 84 के अंतर्गत गोष्ठी चले जैमें अपने सब अयलहुँ और हम सब जैसे कि एठाम के जनता के एठाम के शुभेच्छुक मतलब कृषक दाजू सबके कृषक फार्म सबके हम सभी कहला चाहे छे कि यदि अहूँ सब समय में वैक्सीन लगा के बड़का से बड़का खतरनाक रोग से बचे के लिए जैसे कि पशु पंछी रोग स्थापना भेल छै और ई प्रत्येक सेवा केंद्र विज्ञ केंद्र अंतर्गत कार्यक्रम हो रहा है। ओकर जैसे कि वैक्सीन समय में लगा के जैसे कि रोग के बचावे के लिए हम सब जैसे कि के लिए अंतरक्रिया गोष्ठी रखना चाहिए। कार्यक्रम में धरसा प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज करेर पशु रोग आ वही के समाधानक लेल अंतरक्रिया गोष्ठी लाभदायक होबाक धारणा रखने छन्। कृषि क्षेत्रमा उर्वर क्षेत्र हो, यसमा पशु पंछीको ठुलो सम्भावना छ। विभिन्न जात जातिका जुन अहिले भर्खरै डाक्टर साहबको एउटा पेपर प्रेजेन्टेसन हेऱ्यो, यसले पनि भइरहेका राम्रा पक्षहरू र अब गर्नुपर्ने पक्षहरूलाई पनि केही न केही रूपमा इङ्गित गरिरहेछ। हाम्रो मोगल प्रसाद शाह डाक्टर साहबलाई पनि मैले यहाँ देखेँ, हामी 5 थरमा सँगै थियौँ, खुसी लाग्यो। मंत्रालय के सचिव पशु संबंधी विज्ञ सब आ चिकित्सक सब तेना प्राविधिक सबके कार्यक्रम में उपस्थित छन्। स्थानीय सड़क सब केना के मरम्मत संभार कयल जबाक चाही ओहि विषय में जनकपुर धाम में सहजीकरण कार्यक्रम सम्पन्न कयल गेल छै। आज जनकपुर धामक एकटा होटल में सड़क बोर्ड नेपाल मीन भवन काठमाडौँ द्वारा आयोजित स्थानीय सड़क मरम्मत संभार संबंधी सहजीकरण कार्यक्रम में विज्ञ एवं प्राविधिक सब स्थानीय सड़क मरम्मत संभार करैत काल ध्यान पहुँचाव परबाक बात सबके विषय में स्थानीय प्राविधिक सबके सहजीकरण कराउने छन्। यो त्यो रोडको गुणस्तर हैन, यो जवाब दियो। हामी कुनै पनि वस्तु बजारमा किन्दाखेरि यदि मेड इन चाइना छ भने हाम्रो दिमागमा के हुन्छ भने यो त युज एन्ड थ्रो, सस्तो चाहियो भने चाइनिज किनौँ, राम्रो चाहियो भने जापानिज किनौँ, अमेरिकन किनौँ, युरोपियन किनौँ हैन, यस्तो हाम्रो दिमागमा हुन्छ। महँगो सामान भयो भने चाइनिज किन्दैनौँ हामी, महँगो सामान भयो भने जापानिज किन्छौँ, हो कि होइन? अब त्यस्तै यहाँको हामी चाहिँ रोडको गुणस्तरको कुरा गरिरहेका छौँ। सडक मर्मत सम्भारको लागि सडक बोर्डले बजेट तपाईँहरूमा सिलिङ बनाइदिन्छ, त्यसको आधारमा तपाईँहरूले मेन्टेनेन्स प्लान गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले मर्मत सम्भारको कार्यान्वयन पनि तपाईँहरू आफैले गर्नुपर्छ, सुपरभिजन पनि तपाईँहरू आफैले गर्नुपर्छ। त्यो जिम्मेवारी तपाईँहरूसँग छ। त्यसैले अघि हाम्रो प्रमुख अतिथिले भने जस्तै तपाईँहरू उच्च स्तरको तपाईको मूल्याङ्कन शैक्षिक योग्यताको आधारमा तपाईले गरेको कामको आधारमा तपाईको क्षेत्रको मूल्याङ्कन हुन्छ र त्यसमा तपाईको सड़क बोर्ड नेपालक पदाधिकारी सबके समेत सहभागिता रहल कार्यक्रम में प्रदेश तथा स्थानीय ठेकेदार कंपनी संचालक सबके सेहो सहभागिता रहल छ। सरकार यहाँ वैशाख 1 गते त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के बुटीक विमानस्थल घोषणा कर निर्माण कार्य शुरू कर लागल है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नया वर्षक अवसर पर यहाँ वैशाख 1 गते त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के बुटीक विमानस्थल बनेबाक औपचारिक घोषणा कर निर्माण कार्य के शुभारंभ कर लागल है। वही लेल आवश्यक तैयारी पूरा भेल विमानस्थल के महाप्रबंधक राजकुमार छेत्री जानकारी दिलन। महाप्रबंधक छेत्री अल्पकालीन योजना अंतर्गत विमानस्थल के सरसफाई, गमला में पानी रखबाक, नेपाल के संस्कृति के झलक देबाक किसिम के सर सजावट करबाक काज शुरू कयल गेल सेहो धारणा रखलेन। सम्पादकीयमा चाहिँ हाम्रो यो आएको छ, मेरो नामै कोट गरेर आएको छ। नोटाप जारी भइसकेपछि
त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के बुटीक विमानस्थल बनावे नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के एखन 7 करोड़ 50 लाख बजेट उपलब्ध करौने छै। सरकार पर्यटन क्षेत्र के विकास कर देश के समृद्ध बनेबाक संकल्प लेने छै। ओहि लेल पर्यटक सब आबय वाला विमानस्थल के बुटीक विमानस्थल के रूप में विकास कर लागल छै। महाप्रबंधक क्षेत्रीय धारणा रखले छै। अब इंटरनेशनल न्यूज। पाकिस्तानक बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में शुक्र दिन बम विस्फोट भेला सँ 16 गोटे के मृत्यु भेलै छै। प्रांतीय राजधानी क्वेटाक महाराजगंज क्षेत्र में पड़े वाला तरकारी बाजार में विस्फोट भेला सँ 16 गोटे के मृत्यु भेलै छै। बाजार में रोक कर राखल पुलिस के गाड़ी के लक्षित क के विस्फोट कराओल गेल बीबीसी जनौलकै छै। विस्फोट में कमती में 15 गोटे घायल भेल। इलाजक लेल हुनका सबके अस्पताल पहुंचाओल गेल एजेंसी बतौलकै छै। विस्फोट के एखन धरि कोनो समूह जिम्मेवारी नहीं ले रही छै। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। सुनसरी में हाइस के ठक्कर से 1 गोटे के मृत्यु। नुआकोट में टिपर के ठक्कर से 1 गोटे के जान गेल। विभिन्न 9 बुदाक माग सहित सत्ताधारी राजपा नेपाल से सड़क में विरोध प्रदर्शन। जनकपुर धाम सहित प्रदेश 2 में निक सहभागिता। नेपाल के डिजिटल रूप में आर्थिक क्रांति आ समृद्धि दिस लजेबाक संगे सरकारक सूचना तथा संचार प्रविधि मंत्री बास्कोटा के कहब। प्रदेश नंबर 2 के नायब महालेखा परीक्षक से प्रदेश नंबर 2 के वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख कायस्थ समक्ष प्रस्तुत। पाकिस्तान के क्वेटा में बम विस्फोट 16 गोटे के मृत्यु। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।